प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस सेशन में स्वागत है। पिछले सेशन में हमने सीखा था अंदाजा लगाना कि कोई भी वस्तु हमको दी गई है तो इसमें कितने घन हैं या कितने घनाभ हैं, या बहुत सारे घनों को अगर मिला दिया जाए तो जो नया घनाभ बन रहा है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में क्या परिवर्तन आ जाएगा। और ये भी सीखा था कि अगर हमको कोई ठोस दिया गया है तो उसे अगर हम काटें तो कितनी तरीके से काट सकते हैं और उससे जो आकृति प्राप्त होती है वो हमें किस प्रकार की दिखती है। तो आज जो हम प्रश्नावली करेंगे, प्रश्नावली 15.3, उसमें भी हम देखेंगे कि कोई भी जो ठोस हमको दिया गया होगा उसको अगर हम काटते हैं तो उसको काटने पर दो प्रकार है हमारे। एक तो उसके ऊर्ध्वाधर रूप से काटना और एक है क्षैतिज रूप से काटना। ऊर्ध्वाधर अर्थात उसको हम 90 डिग्री के कोण पर काट रहे हैं, क्षैतिज अर्थात जो हमारा आधार है उसके समांतर काट रहे हैं। तो किसी भी ठोस को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से काटने पर हमें क्या आकृति प्राप्त हो रही है, ये हमसे प्रश्नावली 15.3 में कुछ आकार दिए गए हैं, उनमें हमको उत्तर देना है। तो इसके लिए हम उन आकृतियों के चित्र भी बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि अगर उनको चित्रानुसार ही काटा जाए तो हमें जो उनको देखने पर आकृति दिखाई दे रही है वो किस तरह की दिखाई दे रही है। ये सभी आकृतियां जो हमको दी गई हैं वो जो हमारा दैनिक जीवन है उससे ही संबंधित है। दैनिक जीवन में आप देखते हैं कि जैसे हमारे मकान में जब हम दीवार बनाते हैं तो दीवार में लगाते हैं हम ईंटें। ईंटों को अगर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से काट दिया जाए तो हमें किस तरह की आकृति प्राप्त होगी। फलों में आप देखा होगा आपने, हम आम, केले, सेब ये सब फल खाते हैं। अगर हमें एक गोल सेब दे दिया जाए और उसको हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से काट दें तो हमें किस तरह की आकृति प्राप्त होगी। इसी प्रकार आप सब छुट्टियां चलती हैं तो उसमें सांप सीढ़ी, लूडो वगैरह का खेल खेलते हैं और उसको खेलने के लिए आप पासे का उपयोग करते हैं। जब हम इस पासे को फेंकते हैं तो हमें 1 से लेकर 6 तक के अंक प्राप्त होते हैं। अगर इस पासे को भी हम काट दें ऊर्ध्वाधर रूप से या क्षैतिज रूप से तो हमें किस प्रकार की आकृति प्राप्त होती है, ये हम देखेंगे प्रश्नावली 15.3 में। आपने आइसक्रीम खाई होगी, गर्मियों में आप सब आइसक्रीम खाते हैं और कोन वाली आइसक्रीम सबको बहुत अच्छी लगती है। कोन का अर्थ होता है शंकु। इस शंकु को भी अगर हम काट दें ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से तो हमें किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी, ये हमने देखी है और आज हम देखेंगे भी। इसी प्रकार आप देखते हैं कि जो हमारे घरों में लगे होते हैं जिनमें से पानी आता है और जाता है वो होते हैं पाइप। पाइप की आकृति आप सबने देखी होगी, बेलनाकार होती है। बेलन को भी अगर हम काट दें ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से तो हमें देखिए अलग अलग प्रकार की आकृतियां प्राप्त होती है। और उन सब आकृतियों को ही हम सब यहाँ पर देखेंगे, बना के भी और उन्हें काट के भी। इन सब आकृतियों को आप घर पर मिट्टी की सहायता से बना सकते हैं और उसे फिर आप ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से काट सकते हैं, या प्लास्टिक की सहायता से बना सकते हैं और उन्हें आप काट सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 15.3। तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 15.3, जिसमें हमको प्रश्न दिया गया है कि आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होता है जब आप निम्न ठोसों को काटते हैं ऊर्ध्वाधर रूप से भी और क्षैतिज रूप से भी। तो देखिए ठोस का आकार हमको 5 प्रकार के यहाँ पे ठोस दिए गए हैं और उन सब ठोसों को हमको ऊर्ध्वाधर रूप से भी काटना है और क्षैतिज रूप से भी काटना है और हमें बताना है कि किस प्रकार की आकृति प्राप्त हो रही है। तो देखिए पहला हमको ठोस दिया गया है एक ईंट। तो ईंट आप सबने देखी होगी। ईंट का आकार कौन बता सकता है आप सब में से किस आकार की होती है ईंट? हाँ, जो बता सकते हैं हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, आप बताइए। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने कि ईंट होती है घनाभ के आकार की। अब ये हमें कैसे पता पड़ा कि घनाभ के आकार की होती है? क्योंकि घनाभ में जो प्रत्येक फलक होता है हमने पढ़ा है वो होता है आयताकार। और अब ईंट को आप कहीं से भी देख लीजिए, वो
आयत के जैसे शेप की दिखती है, उसके जो 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं आयताकार। तो पहले हम देखिए एक ईंट का चित्र बनाएंगे और फिर आपको उसको काट के दिखाएंगे कि क्षैतिज रूप से अथवा ऊर्ध्वाधर रूप से कैसे काटते हैं उसको। तो सब देखिए इधर ध्यान से। तो ये देखिए एक ईंट का चित्र बना रहे हैं अब हम यहाँ पर। ध्यान से देखिए क्योंकि आपको भी ऐसा ही बनाना पड़ेगा ये चित्र। बिल्कुल हम पहले भी बना चुके हैं। घनाभ की आकृति, जो घनाभ की आकृति होती है वो ईंट की आकृति की जैसी होती है, बिल्कुल मिलते जुलते, इसलिए आपको वैसा ही बनाना है चित्र। तो ये देखिए ये बन गया एक ईंट का चित्र। इसमें आपको दिख रहा होगा ये घनाभ है, आपने ईंटें देखी है और यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की कंपनियों का नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, LBC, JBC, इस तरह से ईंटों की कंपनियों के यहाँ पर नाम लिखे हुए रहते हैं। तो अब इसमें कहा गया है ऊर्ध्वाधर रूप से अगर हम इसको काट दें, तो ईंट को अगर हम ऊर्ध्वाधर रूप से काट दें अर्थात बिल्कुल एक सीधी रेखा खींच दें तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो देखिए इसको हम काट रहे हैं ईंट को, तो इस तरह से हम इसको काटेंगे तो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है ईंट में, ध्यान दीजिए। तो आप इसको काटेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये हमारे आयताकार फलक बन रहा है। ये कहलाता है हमारा ऊर्ध्वाधर कटाव इसका। अगर हम इसको ऐसे काट काट के निकालते जाएंगे तो हमारे काट काट के ईंट निकलती जाएगी और वो कौन सी आकृति प्राप्त होती जाएगी, आयत की, क्योंकि लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है। देखिए लंबाई अलग आएगी, चौड़ाई अलग आएगी और ऊंचाई अलग आएगी। तो ये हमारा कहलाता है कौन सा कटाव, ऊर्ध्वाधर रूप से कटाव। तो हम यहाँ लिख देंगे जब हमने एक ईंट को काटा तो हमें प्राप्त हुआ कौन सा आकार प्राप्त हुआ, आयत का आकार प्राप्त हुआ ऊर्ध्वाधर रूप से काटने पर। अब इसी प्रकार अब हम इस ईंट को काटते हैं क्षैतिज रूप से। देखिए क्षैतिज अर्थात ऐसे आधार के समांतर काटना। किसी भी आकृति को उसके आधार के समांतर काटेंगे तो देखिए कैसी आकृति प्राप्त होने वाली है। अब यहाँ पर इधर से देखिए हम काटना शुरू कर रहे हैं, ऐसे हमने काटा यहाँ से, और इस तरह से ये हमने काट दिया। देखिए अब ये देखिए ये आकृति भी किसकी बन रही है, आयत की, क्योंकि लंबाई इसकी अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है। अब इसकी ऊंचाई यहां से लेकर केवल यहां तक है इसकी ऊंचाई, जबकि पहले वाला जो हमने काटा था ऊर्ध्वाधर में उसमें ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक थी, लंबाई ये थी और चौड़ाई दोनों में सेम। तो इस प्रकार क्षैतिज रूप से काटने पर भी हमें कौन सा आकार प्राप्त हुआ है, आयत का आकार ही प्राप्त हुआ है। इस आयत के आकार को आप देख लीजिए एक बार कैसे बनता है आयत। ये हमने काटा और इस तरह की आकृति हमको प्राप्त हो गई। आयत अर्थात जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो कहलाता है आयत। तो देखिए इस तरह की आकृति प्राप्त हुई हमें क्षैतिज रूप से काटने पर, और
इस तरह की प्राप्त हुई थी हमें ऊर्ध्वाधर रूप से काटने पर। तो ये तो हमने और यहां लिख देंगे ऊर्ध्वाधर। तो इस प्रकार एक ईंट को जब हमने काटा तो ऊर्ध्वाधर में हो गया आयत और क्षैतिज में हो गया आयत। दोनों तरह से हमको आयत की आकृति प्राप्त हुई। अब बी देखिए, एक गोल सेब। एक सेब को किस तरह से काटा जाए, वो भी गोल। तो ध्यान रखना है आपको, गोल सेब बोला है। भले ही आपको लगता हो कि सेब गोल आता है कि नहीं आता, लेकिन जो इसने बोला है हमको उसी आकार का सेब बनाना है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से आपको, ये तो हमारे हो गई एक वृत्त की आकृति। अब इसको गोले के रूप में परिवर्तित करना है, तो देखिए किस तरह से करेंगे। सेब आपने देखा होगा, ऊपर से थोड़ा सा सेब का आकार अलग होता है, इस तरह का। और नीचे से भी सेब थोड़ा सा तो इस तरह से ये बन गई एक हमारे सेब की आकृति। गोल सेब है, ध्यान कीजिए, गोल अर्थात बिल्कुल गोलाकार गेंद की तरह। अब इसको भी हम काट रहे हैं ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से। तो ऊर्ध्वाधर मतलब इसको हम ऐसे काट रहे हैं और क्षैतिज मतलब इसको बिल्कुल ऐसे काट रहे हैं। तो किसी भी गोलाकार वस्तु को आप काटते हैं तो जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, देखिए किस तरह से दिखेगा। आपने इसको ऐसे काट दिया पहले, तो ये कट हो गया इसका ऊर्ध्वाधर। अब अगर आप इसको ऐसे काटेंगे तो वो कहलाएगा इसका क्षैतिज कट। तो इस तरह से आपने काटा इसको क्षैतिज रूप से। अब देखिए जब आपने इसको ऐसे काटा है तो ये किस प्रकार का दिखाई देगा हमें यहाँ पे। अब इसको हमने ऐसे काटा ऊर्ध्वाधर, तो देख लीजिए ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है। ये जो हिस्सा है देखिए, ये हिस्सा है इसका ऊपर वाला। ये तो ये वाला हिस्सा है, जो ये हिस्सा है ये पूरा है। और जो हमने यहाँ से काटा है ये हिस्सा है। तो आपको दिख रहा होगा, गोल शेप को अगर हम ऊर्ध्वाधर रूप से काटें तो कौन सी आकृति प्राप्त होती है, हमें वृत्त की आकृति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे वृत्त या वृत्ताकार। आप कुछ भी लिख सकते हैं कि किस प्रकार का अनुक्रस्त काट प्राप्त होता है, ऊर्ध्वाधर रूप से काटने पर वृत्ताकार प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर हम क्षैतिज रूप से काटें, देखिए अगर हम इसको काट रहे हैं क्षैतिज रूप से, ये हमने काट दिया इसको क्षैतिज रूप से यहां से, तो देखिए ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा जब हम देखेंगे तो किस तरह का दिखाई देगा। ये तो हमने कैसे काटा है, ऊर्ध्वाधर रूप से, और ये कैसे काटा है, क्षैतिज रूप से।
तो ऊर्ध्वाधर में हमने देखा कि हमको दिखाई दिया वृत्ताकार, ऐसे ही क्षैतिज रूप में भी कैसा दिखाई दे रहा है हमको, वृत्ताकार। तो यहां लिख देंगे हम वृत्त। तो इस प्रकार आपने देखा कि ईंट को अगर हम काटें तो हमें दोनों ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह से कौन सा प्राप्त हो रहा है, आकार आयताकार। इसी प्रकार हम गोल शेप को अगर काट रहे हैं तो हमें कौन सा आकार प्राप्त हो रहा है, वृत्ताकार। इस प्रकार आप चित्र बना के और उसे काट कर ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से देख सकते हैं कि किस तरह की आकृति हमको प्राप्त हो रही है। अब आ रहा है हमारा अगला पासा। पासा आप जानते हैं, आपको बताया था सांप सीढ़ी लूडो जिससे आप खेलते हैं, वो कहलाता है पासा। तो देखिए अब पासे में कैसी आकृति प्राप्त होगी। पासा में सारी चीजें आपको ध्यान होगा, सारे फलक जैसे घनाभ में होते हैं, ईंट में होते हैं, ऐसे ही पासे में होते हैं घनाभकार, नहीं घनकार होते हैं, अर्थात सारे फलक वर्गाकार होते हैं, सारी भुजाएं बराबर होती है। तो देखिए पासे को किस प्रकार बनाएंगे। तो इस तरह से ये आकृति हो गई हमारे पासे की। आपने देखा होगा पासे पर अलग अलग लिखे रहते हैं, यहाँ पर अंक बिंदु बने रहते हैं पासे पर। इस तरह से अब ये पासा है, इसको भी हम वही काट रहे हैं ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से। तो घनाभ को काटने पर आपने देखा था दोनों तरफ आयत प्राप्त हुआ था। आयत क्यों प्राप्त हुआ था, क्योंकि घनाभ के सारे फलक कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं। इसी तरह से जब हम पासे को काटेंगे, तो देखिए हमें प्राप्त हो जाएगा पासे का घन। ये हमने काटा क्षैतिज रूप से और ऐसे हम काटेंगे तो देखिए वो होगा उसका ऊर्ध्वाधर रूप। तो जब हम काटेंगे तो ये तो हो गया क्षैतिज और इस तरह से कटाव हो जाएगा उसका ऊर्ध्वाधर कटाव। तो आपको दिख रहा होगा इसमें भी जो हमारे आकार प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है वर्ग का। तो पासे को जब भी आप काटेंगे, चाहे क्षैतिज काटें चाहे ऊर्ध्वाधर काटें, क्योंकि इसका हर फलक वर्गाकार होता है, इसे हमें आकृति भी कौन सी प्राप्त होगी, वर्ग की आकृति प्राप्त होगी। तो यहां पर हम लिख देंगे वर्ग और यहां पर भी लिख देंगे वर्ग। तो इस तरह से तीन हमारे हो गए, जो पहला ईंट और तीसरा पासा, ये घनाभ का उदाहरण था और ये घन का उदाहरण है। और घनाभ में प्रत्येक फलक होता है आयताकार, इसलिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कटाव कौन सा प्राप्त हुआ, आयत। जबकि घन में पासे में होता है घनाकार में वर्गाकार, तो हमें प्राप्त हुआ ऊर्ध्वाधर में वर्ग और क्षैतिज में भी प्राप्त हुआ वर्ग। अब देखिए बेलनाकार पाइप आप सबने देखे होंगे, सबके घरों में लगे रहते हैं। पानी के पाइप भी होते हैं और गैस के पाइप भी होते हैं। तो पाइप की जो आकृति होती है वो देखिए आप किस तरह की होती है। ये पाइप के हिस्से आ गए। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा ये पाइप
पाइप को भी हमें ऊर्ध्वाधर रूप से भी काटना है और क्षैतिज रूप से भी काटना है। तो जब हम ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं और क्षैतिज रूप से काटते हैं तो देखिए क्या फर्क पड़ता है इसमें। तो जब ऊर्ध्वाधर काटते हैं इसको देखिए तो क्या होता है। ये ऊर्ध्वाधर कटाव हो गया अर्थात बिल्कुल बीचों बीच में से कटाव हो गया। और अगर हम इसको क्षैतिज रूप से काटेंगे तो तब देखिए कैसा कटाव होता है। तो आपको दिख रहा है कि जब हमने ऊर्ध्वाधर काटा तो हमें प्राप्त होता है वृत्ताकार, और जब क्षैतिज काटते हैं तो हमें प्राप्त होता है इसका कौन सा, बताइए जल्दी, कौन सी आकृति प्राप्त हो रही क्षैतिज काटने पर। देखिए ये आयत की आकृति। तो ये ध्यान रखना है कि क्षैतिज अनुप्रस्थ काट आयताकार होता है और ऊर्ध्वाधर होता है इसका कौन सा कार, वृत्ताकार। तो लिख देंगे यहां पर ऊर्ध्वाधर रूप से कौन सा काट हो गया अपना, वृत्त हो गया, और क्षैतिज रूप से हो गया आयत। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम इसको खोलते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी बेलनाकार को अगर हम खोलेंगे तो किस तरह की आकृति प्राप्त होगी। ये और दोनों सिरों पर क्या बने हुए मिलेंगे हमको, वृत्त बने हुए मिलेंगे इस तरह की। ये हम पहले देख चुके हैं। जाल जब हमने पढ़े थे, जाल दी गई आकृतियों के जाल, तो उसका हमको बेलन का जाल इस तरह का प्राप्त हुआ था। तो इसमें देख सकते हैं कि आप वृत्ताकार भी होते हैं और आयताकार भी होते हैं, दो प्रकार के होते हैं इसके। तो इस तरह से जब हम किसी भी बेलनाकार वस्तु को काटते हैं ऊर्ध्वाधर रूप से तो प्राप्त होता है वृत्ताकार, और जब क्षैतिज रूप से काटते हैं तो कौन सा प्राप्त होता है, आयताकार प्राप्त होता है। अब अंतिम है इसका एक आइसक्रीम शंकु। आइसक्रीम का शंकु अर्थात कोन जो आप खाते हैं सब, वो आपने देखा होगा। उसकी आकृति देखिए किस तरह की होती है। जब हम आइसक्रीम का शंकु या कोन लेते हैं, या जन्मदिन की जो कैप होती है वो आप उसको मान सकते हैं इस तरह का। तो ये देखिए आइसक्रीम का कोन हमारा इस तरह का होता है। यहाँ पर आइसक्रीम भरी हुई रहती है इसके अंदर। अब देखिए ये किस तरह का हिस्सा बन रहा है। यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला हिस्सा है वो तो वृत्ताकार है, और ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा त्रिभुजाकार है। तो जब हम इसको काटेंगे देखिए तो कैसी आकृति प्राप्त होगी। जब हम इसको ऊर्ध्वाधर काटेंगे, आइसक्रीम शंकु को जब हम ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो हमें प्राप्त होगी एक त्रिभुज की आकृति। देखिए किस तरह से काट रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा है कि हमने ऊर्ध्वाधर काट दिया इसको, तो हमें एक बन गया त्रिभुज। इस तरह का त्रिभुज बन गया। आप देखिए यहां पर इस तरफ भी त्रिभुज प्राप्त होगा, इधर भी त्रिभुज प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, ऊर्ध्वाधर रूप से काटने पर त्रिभुज की आकृति। और जब हम इसको काटेंगे क्षैतिज रूप से
तो देखना किस तरह की आकृति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हमने लिख दिया यहाँ पर कि एक आइसक्रीम के शंकु को जब ऊर्ध्वाधर रूप से काटा जाता है तो प्राप्त होती है हमें त्रिभुज की आकृति। अब हम देखते हैं कि जब इसको हम काटते हैं क्षैतिज रूप से तो इसका अनुप्रस्थ काट किस प्रकार का होता है। ये देखिए क्षैतिज रूप से अब हम इसको काट रहे हैं। तो हमें वृत्ताकार, अगर हम इसको काटते जाएंगे क्षैतिज रूप से ऐसे, तो हमें जो सारे हिस्से प्राप्त होंगे, आपको दिख रहा है कि ऊपर वाला हिस्सा कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो सारे हिस्से हमें वृत्ताकार के रूप में प्राप्त होंगे इस तरह के। तो ये हमारा क्षैतिज रूप से कटाव है और ये जो कटाव है हमारा है ऊर्ध्वाधर रूप से। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे क्षैतिज रूप से काटने पर हमें प्राप्त हुआ वृत्त। तो इस प्रकार हमने देखा कि चित्रों की सहायता से हमने बड़े आसानी से ज्ञात कर लिया कि कौन सी आकृति हमको दी गई है और उसको अगर हम काटते हैं क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से तो कौन सी आकृति हमें प्राप्त हो रही है, ये भी हमने देख लिया बहुत अच्छी तरह। तो इस तरह से जो हमारी प्रश्नावली है 15.3, उसमें हमको यही प्रश्न दिया गया है। इसमें हमको 5 आकृतियां दी गई थी और केवल हमको यही बताना था कि अगर हमको अनुप्रस्थ काट किस प्रकार का प्राप्त होगा अगर हम उसे ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से काटें। तो हमने इन 5 आकृतियों के चित्र बनाए थे यहाँ पर और उनको काट के देखा हमने कि ऊर्ध्वाधर रूप अर्थात ऊर्ध्वाधर बिल्कुल सीधा ऊपर से नीचे की तरफ और क्षैतिज अर्थात जमीन के बिल्कुल समांतर कौन कौन से हमको प्राप्त हुए, उनके अनुप्रस्थ काट किस आकार के प्राप्त हुए। तो इस तरह से आप इन सबको अपनी बहुत ढंग से ध्यान से लिख लीजिए और इस तरह की और आकृतियां भी आप अपने आप लिख के उनके ऊर्ध्वाधर और अनुप्रस्थ काट, क्षैतिज रूप से अनुप्रस्थ काट लिख सकते हैं और उनको चित्रों द्वारा समझा भी सकते हैं। तो इस तरह आज हमने सीखा कि हमको विभिन्न प्रकार के अगर ठोस आकार दे दिए जाएं तो उनको हम ऊर्ध्वाधर रूप से अनुप्रस्थ रूप से काटें तो उनके हमको अनुप्रस्थ काट किस प्रकार प्राप्त होते हैं। ये हमने देखा, क्षैतिज रूप से भी काटा और ऊर्ध्वाधर रूप से भी काटा। तो आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। इस प्रकार के आप आकार अपने घर पर बनाइए मिट्टी से या प्लास्टिक से और उन्हें काट के खुद देखिए, तो आपको क्रियात्मक कार्य करने में बहुत आनंद आएगा। आपको ये चैप्टर अध्याय बहुत अच्छा लगेगा।